डियर स्टूडेंट, आज हम टेंस में आगे बढ़ेंगे। जैसा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम इसके इंटेरोगेटिव सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिपीट करूंगा ताकि आपको पूर्व में जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा रिपीट और फ्रेश हो जाए। हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अन्य नाम जिसका दे दिया था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो साधारण होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था। उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। वहां पर हमने देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम किसी प्रकार के एस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस ईएस के प्रयोग के संबंध में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो एंडिंग में एस, डबल एस, एच एस, सी एच, ओ वगैरह आदि शब्द रखते हैं, उनके पीछे हम ईएस लगाते हैं। बाकी सभी वर्ब्स के पीछे क्या लगाते हैं? सिर्फ एस। शर्त ये थी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर का। फिर डियर स्टूडेंट, इसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। कैसे सेंटेंस पढ़े? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि इस प्रकार के वाक्यों में जो काम हो रहा था वो अब काम नहीं हो रहा है, यानी कि नकारात्मकता देने वाले शब्द। यानी कि नकारात्मक सेंटेंस में हमने फॉर्मूला देखा कि हमारा फॉर्मूला रहा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब प्राप्त की, वो थी हमारी डू और डज। वापस रिपीट करूंगा डियर स्टूडेंट कि डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर करते हैं और डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होने पर। तीसरे स्थान पर ऑलवेज नॉट आ जाएगा और बाकी जो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अकॉर्डिंग वैसे ही चलना है। दो प्रकार के सेंटेंस को आपने भली बात ही पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। जैसा इसका नाम है कि इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव शब्द इंटरोगेशन से बना है। इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, किसी के बारे में पता लगाना, पूछना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बात पूछी गई हो, किसी चीज के बारे में पूछा गया हो, उस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में जाने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको दिमाग में दो बातें हमेशा रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। द इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाय टू वे। और कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो डब्ल्यूएस वर्ड से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? डब्ल्यूएस वर्ड। डब्ल्यूएस वर्ड से हम कर सकते हैं। डब्ल्यूएस वर्ड में कौन आते हैं? ध्यान दें, मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ। डब्ल्यूएस वर्ड में आ जाएगा व्हाट, व्हाट यानी क्यों, व्हेन, व्हेन यानी कब, व्हिच कौन सा, व्हाई क्यों, whose किसका, whom किसको, how कैसे, how many कितनी संख्या में, कितनी संख्या में, how much कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, how far कितनी दूरी में। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में आकर प्रश्न का निर्माण कर देते हैं, उन प्रकार के वाक्यों को हम इंटरोगेटिव के अंतर्गत लेते हैं। और ये है हमारे डब्ल्यूएस वर्ड। एक बार और रिपीट करूंगा, आपने ध्यान से देखें। व्हाट यानी क्यों, व्हेन यानी कब, व्हिच यानी कौन सा या कौन सी, व्हाई यानी क्यों, हुज यानी किसका, whom यानी किसको, हाउ यानी कैसे,
हाउ मैनी यानी कितनी संख्या में, अगर कोई चीजें गिनने वाली है गणनीय संख्याओं के लिए तो क्या आ जाएगा हाउ मैनी। हाउ मच ऐसी चीज है जिसके हम गिन नहीं सकते, जिसको हम तोल सकते हैं, यानी कि अगणनीय संख्याओं के लिए क्या आ जाएगा हाउ मच। और कोई चीज है जो दूरी में बताई गई है तो वहां पर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे कि हाउ फार, कितनी मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। ये तो हो गया हमारे WH वर्ड। मैं आपको बता रहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से हम बना सकते हैं। पहला प्रकार मैंने बताया आपको WH वर्ड से, वापस दोहरा रहा हूं, WH वर्ड से उन सेंटेंस का निर्माण होगा, उन इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा जिन वाक्यों के बीच में क्या, कौन, कब, किसका, किसको, कैसे अगर बीच में आता है तो हम इस WH वर्ड से उस वाक्य की शुरुआत करेंगे। और दूसरा प्रकार है हमारा WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले, एक तो वाक्य कौन से होते हैं जो इंटरोगेटिव WH वर्ड से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। दूसरे कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो WH वर्ड से शुरू होंगे या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। अब दोनों के बीच में भिन्नता क्या है, कौन से सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका हिंदी वाक्य, अगर वाक्य में आया हुआ जो हिंदी का शब्द है वो अगर आपका WH वर्ड वाला है, यानी उसके बीच में कौन, क्या, कब, किसने, किसको आया है, तो आपको वाक्य की शुरुआत करनी है WH वर्ड से। और अगर आपका जो प्रश्न है वो बाहर हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है, किससे, क्या, जैसे क्या वो आता है, क्या वो खाता है, इस प्रकार के सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इनका उत्तर यस या नो में होता है, यानी हाँ ना वाले प्रश्न, जिनका आंसर क्या हो, हाँ या ना में होता है, तो उन प्रश्नों का जो निर्माण है सेंटेंस बनाते समय उन प्रश्नों का निर्माण हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके करें। कुछ एग्जांपल के द्वारा इसको क्लियर करेंगे। देखें आज का जो इंटरोगेटिव है इसका फॉर्मूला आपका रहेगा WH वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यानी कि आपने जो आपका जो फॉर्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बन चुके हैं, एक तो WH वर्ड से बनते हैं और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। WH वर्ड से वो बनते हैं जिनके बीच में क्या, कौन, कहां आ जाए उसका विस्तृत पूछा जाए, और जो हेल्पिंग वर्ब से वे वाक्य शुरू होंगे जो हाँ या ना में होंगे, और उन वाक्यों का उत्तर हिंदी में जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, क्या से होगी। हमारा फॉर्मूला है WH वर्ड स्टार्ट में, फिर डू या डज, डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज फॉर सिंगुलर के लिए, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डालते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब और अंत में क्या लगा दे, क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, तो अब मैं आपको वापस एक बात समझा देता हूं कि अगर आपका हिंदी में आया हुआ वाक्य है वो उनके बीच में WH वर्ड है तो आपको वाक्य की शुरुआत करनी है इस फॉर्मूले को यहाँ से लगाना, यानी WH वर्ड से लगाकर क्वेश्चन मार्क तक। अगर आपका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो वो वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ है, यहाँ से, यानी कि हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होता है और आना वाला है तो आपको फॉर्मूला यहाँ से लगाना है। और अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक शब्द लिए हुए हैं तो आपको यहाँ से शुरुआत पूरी करनी है। देखो दो वाक्य अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, जैसे वाक्य संख्या 1, मैं फल कब खाता हूं, मैं फल कब खाता हूं, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि कब जो शब्द है जो क्या है एक WH वर्ड है, तो हम यहाँ पर वाक्य की शुरुआत करेंगे, वो फॉर्मूले को यहाँ से लगाएंगे वहां तक पूरा लगाएंगे। अगर ये वाक्य के बाहर क्या आता तो हम फॉर्मूले को कहाँ से लगाते, यहाँ से, क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आपका मैं फल कब खाता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, WH वर्ड। WH वर्ड कौन है, कब के लिए क्या आता है, when। तो वाक्य की शुरुआत में लिखें when। WH वर्ड के बाद में हमें क्या लगाना है, डू और
डर। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये भली भांति ही पता है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। और आपको ये ज्ञान है कि आई प्लूरल में यूज होता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा? डू। व्हेन डू आई, सब्जेक्ट कौन है? आई। व्हेन डू आई, अब खाता है लेकिन क्या इसको, फल को, तो क्या आएगा इसमें? व्हेन डू आई ईट, व्हेन डू आई ईट क्या खाता है? फ्रूट। यानी कि मैं फ्रूट कब खाता हूँ या फल कब खाता हूँ। सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच वर्ड को लिया जो वैन था, फिर हमने डू डज, जिसको देखकर सब्जेक्ट को देखकर क्या लगा दिया? प्लूरल होने पर डू, फिर हमने क्या लगा दिया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया इसका? फ्रूट। बराबर, इसी एक सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से एक सेंटेंस देखो जो यस या नो वाला होगा, उसको हम कैसे बनाएं? जैसे तुम, क्या तुम उधर रहते हो? क्या तुम उधर रहते हो? यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें ता है ते ही आना चाहिए ताकि वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। तो क्या तुम उधर रहते हो? तो यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे वाक्य की शुरुआत में क्या मिल रहा है, और वाक्य को आप प्रश्न को देखें तो उसका उत्तर हमें यस या नो में होगा। तो हम यस या नो वाले प्रश्नों का उत्तर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे फॉर्मूले को। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखें, डू या डज में से सब्जेक्ट किसका है? सिंगुलर का है या प्लूरल का है? तो हम यहाँ पर देखेंगे तुम है, तुम को भी प्लूरल में रखा हुआ है, तुम के लिए आएगा यू, इसलिए हम यहाँ पे वाक्य की शुरुआत करेंगे डू यू। फिर क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? लिव, यानी रहना। डू यू लिव उधर? तो डू यू लिव हियर, क्या तुम वहां रहते हो? क्या तुम वहां रहते हो? इसी प्रकार वाक्य संख्या 3 देखें, वह क्या काम करती है? वह क्या काम करती है? तो यहाँ पर भी आप देखें वाक्य के बीच में क्या आया? वाक्य के बीच में क्या आया है? इसलिए हम वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? डब्ल्यूएच वर्ड से। तो क्या करें? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर लड़की है, सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगा देंगे? व्हाट डज शी, क्या काम करती है? तो काम के लिए क्या आएगा? व्हाट डज शी वर्क, वह क्या काम करती है, और वाक्य को हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। इसी प्रकार चौथा सेंटेंस देखें, ये इस प्रकार का सेंटेंस हम क्या से शुरू करते हैं? क्या से शुरू करने वाले सेंटेंस में देखें, क्या वे कक्षा में पढ़ते हैं? क्या वे कक्षा में पढ़ते हैं? तो इस प्रकार का सेंटेंस भी हम बनाएंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? दे, सब्जेक्ट दे है, और हमारा जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है? तो हम हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे। तो देखें क्या होता है। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी हमें? हेल्पिंग वर्ब्स की। तो वे के लिए हेल्पिंग वर्ब्स आएगी डू, दे स्टडी, पढ़ाई करने को स्टडी बोलते हैं। डू दे स्टडी इन क्लास, क्या वे कक्षा में पढ़ते हैं? और पीछे हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार पांचवा सेंटेंस आप देखें, इसी प्रकार हम पांचवा सेंटेंस बनाते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं वह क्यों आता है? वह क्यों आता है? इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम क्या देखते हैं कि वह क्यों शब्द है वो क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड है। क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड है। तो हम वाक्य की शुरुआत क्या करेंगे? डब्ल्यूएच वर्ड से। वाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का वह है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? डज। वाई डज ही, आने को क्या कहते हैं? कम। वाई डज ही कम, वह क्यों आता है? तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये देखा कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की विशेषता में यही है कि भाई ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें
इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, डब्ल्यूएस वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से वे वाक्य शुरू होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, और डब्ल्यूएस वर्ड से वे वाक्य शुरू होते हैं जिनके बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हो। ये तो हो गया आज के सेंटेंस। ये स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसका सेंटेंस का प्रयोग आपको इन फॉर्मूलेज को, इस फॉर्मूला को आपको यूज करते हुए उन सेंटेंस का निर्माण करना है। कुछ होमवर्क लेके होमवर्क में 5 सेंटेंस लिखे, आप नोट करें 5 सेंटेंस को जिसको आपको बिना देखे बनाना है, बराबर। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से डब्ल्यूएस वर्ड से बन सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं। हमारा फॉर्मूला ये है, आपको मैं जो सेंटेंस डाल रहा हूँ उसको आपको अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाना है, बाकी किसी प्रकार का तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। वाक्य संख्या आपका छठा रहेगा, क्या मैं आहोर जाता हूँ। आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपके इस सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में वर्ब लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका जाने का कार्य हो रहा है तो वर्ब हो जाएगी गो। वाक्य संख्या 7, तुम किसको पत्र लिखते हो। तुम किसको पत्र लिखते हो। क्योंकि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो हम प्रत्येक सेंटेंस के पीछे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तुम किसको पत्र लिखते हो, लिखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट। क्या हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार वाक्य संख्या 8 में देखें आप, क्या सलीम खाना पकाता है। क्या सलीम खाना पकाता है। खाना पकाने को क्या कहते हैं, कुक। तो आपका वर्ब हो जाएगी कुक। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 9 देखें, तुम कितना दूर जाते हो। ध्यान रखें कितना दूर के लिए हमारा डब्ल्यूएस वर्ड कौन सा आने वाला है वो आप इस लिस्ट में देखकर पता लगा लेना। तुम कितना दूर जाते हो, आपकी वर्ब होगी इसमें जाना, वो हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, आपका जो 5वां और अंतिम होमवर्क है, वैसे सेंटेंस नंबर 10 है लेकिन आपका होमवर्क नंबर 5 रहेगा, क्या हम शाम को खेलते हैं। क्या आप शाम को खेलते हैं। तो सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, खेलना। तो क्या हो जाएगा, प्ले। क्या हो जाएगा, प्ले। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेक्शन का पढ़ा। इंटरोगेटिव सेक्शन में हमने देखा कि दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकते हैं, एक तो डब्ल्यूएस वर्ड से शुरू होने वाले, दूसरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अकॉर्डिंग दिस फार्मूला आपको डब्ल्यूएस वर्ड डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर क्वेश्चन मार्क लगाकर प्रश्न का निर्माण करना है। आपने 5 सेंटेंस इसी तरह से समझ लिए हैं और अब आपको मैंने दिए हुए हैं जो वाक्य संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 को आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में बनाना है। सामने मैंने वर्ब लिख रही है। आगे हम वीडियो में सीखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तब तक याद करें। धन्यवाद।